नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और टर्की से, जहां पर अब टर्की ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि रिसेंटली जिस हमास लीडर की हत्या ईरान के अंदर की गई है, इसमें भारतीय रॉ का हाथ है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक न्यूज सामने निकल के आया है जिसमें करीब 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज भारत के अंदर घुस चुके हैं और अब ये बात लगभग पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। आज के इस वीडियो में इंडिया, मिडिल ईस्ट, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डिफेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत, इजराइल और टर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां 2 दिनों पहले ही हमास लीडर इस्माइल हनिया की हत्या हो जाती है ईरान के अंदर। यहाँ पर यह हत्या कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी लगाई गई। जिस होटल में इस्माइल हनिया रुका था वहां पर प्रॉपर प्लानिंग की गई, विस्फोटक लगाया और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर अटैक किया गया। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि इसके पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ है। लेकिन अब इसमें एक नया एंगल सामने निकल के आया है जिसमें बताया गया है कि भारतीय रॉ भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और खासकर वो स्पेशल एजेंट जिसका नाम है अमित नाकेश। ये वही बंदा है जिसने वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पूरे टर्की मीडिया के अंदर इस बात का खुलासा किया गया और पिछले 2 दिनों से पूरे टर्की के मीडिया में यही बात चर्चा में है। लेकिन टर्की ने यहाँ पर एक गलती कर दी, उन्होंने इस न्यूज को वेरीफाई नहीं किया और रिसेंटली दुनिया भर के अंदर जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं रॉ को लेकर के, इस पर टर्की ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। रिसेंटली कनाडा के अंदर, US के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर सीक्रेटली जो बड़े बड़े आतंकवादियों की हत्या की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं रॉ का नाम इन्वॉल्व हो जाता है। इसी बीच जब इस्माइल हनिया की हत्या होती है तो इसमें रॉ का एंगल डाल दिया जाता है। लेकिन अब इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि इसमें भारतीय रॉ का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। जिन मीडिया ग्रुप्स ने इस बात को प्रिंट किया था उन्होंने टर्की की गवर्नमेंट से माफी मांग ली है और ये जो नाम सामने निकल के आया है अमित नाकेश का, लेकिन इसे इजराइल की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया था एज अ फन। लेकिन टर्की के मीडिया को लगा कि ये बात सही हो सकती है। भारतीय रॉ के लगातार देख रहे एक्शन के चलते इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन इस न्यूज को वेरीफाई न करने की वजह से टर्की के मीडिया को आज माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन आज ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर रॉ या फिर मोसाद का कोई कनेक्शन नहीं रहा है, खासकर इस हत्या के अंदर। लेकिन इस तरीके की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं ऑलरेडी एक साथ मिलकर के ही काम करती हैं जब भी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ 4 दिनों पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वेद ने एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए बताया है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में करीब 600 से ज्यादा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसे हम SSG कमांडोज के नाम से जानते हैं, वो हर एक कोने में पूरी तरीके से घुस चुके हैं और ये उन लोगों से काम करवा रहे हैं जो देश के अंदर रहकर के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और लगातार पिछले 1 महीने के भीतर भारतीय सेनाओं पर जिस तरीके के हमले देखे हैं, हमने कितने जवान खोए हैं, इन सब का नतीजा इस बात से पूरी तरीके से फिट बैठता है। और आज फाइनली भारत सरकार ने इस चीज पर रिएक्शन देते हुए बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। पहली चीज कि जहां सिर्फ कश्मीर के हिस्से पर फोकस किया जा रहा था, लगातार वहीं पर आतंकी हमले नोटिस किए जा रहे थे, लेकिन अब पूरे जम्मू को कवर किया जा रहा है। जहां भारत सरकार का बड़ा एक्शन ये है कि BSF जो कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को संभालती हैं, उनके रिसेंटली अपॉइंट किए डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल DG वेस्ट YB खुरानिया, इन दोनों ही लोगों को इनके पद से हटाया जा चुका है और इन्हें इनके ओरिजिनल कार्डर के अंदर भेजा जा चुका है। और इसके पीछे रीजन यही दिया गया है कि ये शायद इफिशिएंटली उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। इस समय जो सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच चली आ रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए अब कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को यहाँ पर लाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि करीब 2000 से भी ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स जम्मू में तैनात किए जा चुके हैं। वहीं 1000 से भी ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटीज को संभालने वाले हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इन्हें सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रखा गया है। फिलहाल अभी भी इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है कि 600 से भी ज्यादा SSG कमांडोज यहाँ पर घुस चुके हैं, लेकिन जो एक्शंस हमें भारत सरकार और जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, इससे इस बात का लिंक फिट बैठता है। अगर ये बात सही है तो इस समय भारत सरकार को वाकई एक्शन मोड में आने का समय आ चुका है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगातार लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब शायद उन छात्रों का सपना पूरा ना हो पाए, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगातार भारतीय स्टूडेंट्स जो कि वहां पर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके इन रिक्वेस्ट को कैंसिल किया जा रहा है। जहां पर भारत से ज्यादातर पंजाब, गुजरात और हरियाणा से बच्चे यहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन लगातार
वीजा रिक्वेस्ट कैंसिल की जा रही है, जिसमें अभी भी सबसे बड़ा नाम कनाडा का सामने निकल के आया है, जहां पर कनाडाई सरकार ने लगभग 700 से भी ज्यादा भारतीयों के वीजा को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा कनाडा सरकार ने साल 2023 में करीब 2.25 लाख भारतीय छात्रों को वीजा अप्रूव किया, जिसमें से करीब 1.35 लाख सिर्फ पंजाब से ही पहुंचे थे। अब इसके पीछे कुछ और बड़े कारण सामने निकल के आए हैं। बीते साल ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कई ऐसे विद्यार्थियों को पकड़ा गया है जो कि फर्जी दस्तावेजों के साथ घुस गए थे, लेकिन इससे खड़ी होने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोग जेन्युइनली वहां पर जाना चाहते हैं, जो लोग अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो लोग भी अब कुछ लोगों की गलती की वजह से बाहर पढ़ने नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल की मदद करने के लिए अब अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार जो वार्निंग्स पे वार्निंग दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के अब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहां पर अमेरिका का बड़ा फैसला ये है कि अमेरिका ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। नए युद्धपोत यहाँ पर भेजे जा रहे हैं और अब तक करीब 12 से भी ज्यादा नए युद्धपोत इस जगह पर भेजे जा चुके हैं। वहीं मेजॉरिटी डिप्लॉयमेंट्स मध्य पूर्व और यूरोप के अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दे दी है। यह ऐसा हथियार है जो कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से गिरा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने कई लड़ाकू विमान और एक एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन भी यहाँ पर तैनात करने जा रहा है। देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान, आज नहीं तो कल ये इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसको लेकर के अमेरिका और इजराइल ने पहले से ही अपनी तैयारी मजबूत करनी शुरू कर दी है। यदि आपको याद हो तो कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप और यूके से भी एडवांस वेपन यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी इस चीज को लेकर के रशिया और चाइना चुप हैं, जहां पर ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, इन सब का खुलकर के सपोर्ट रशिया और चाइना की तरफ से किया जाता है। और अमेरिका जो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपने नए वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है, डेफिनेटली कुछ समय बाद रशिया के भी एडवांस वेपन्स आपको यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और अब जियोपॉलिटिक्स एक नई डायरेक्शन में भी जाती हुई आपको नजर आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये यूएसए से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आरोप लगाया है फेसबुक और गूगल के ऊपर, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गूगल पर उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं और जो तस्वीरें हैं उन्हें सेंसर किया जा रहा है और गूगल इस तरीके की गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें करना बंद कर दे। अदरवाइज आप जानते होंगे कि ट्रंप अगर पावर में आ जाते हैं तो डेफिनेटली गूगल को भी इससे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें लगता है कि गूगल अब शटडाउन के स्टेज में जा रहा है, यानी कि गूगल अपनी इस तरीके की हरकतों को कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली आगे चल के अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, इसके अंदर गूगल का समाधान निकालना पड़ेगा। और सिर्फ गूगल नहीं बल्कि फेसबुक के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को पूरी तरीके से हटा दिया है। इसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत की और आने वाले समय में ये ट्रंप का साथ पूरी तरीके से देने वाले हैं। एक तरफ टेस्ला या फिर कहें एलॉन मस्क है जो खोल करके ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, चाहे आप उनकी ट्विटर पोस्ट उठा करके देख लें या फिर लगातार उनके आने वाले ट्वीट्स में आपको कहीं ना कहीं ट्रंप का जिक्र मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ मानते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।